सभी साथियों को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों साथियों, आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का विषय है महेंद्र और संघमित्रा की कर्मभूमि श्रीलंका। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित श्रीलंका सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा की कर्मभूमि है। इस द्वीपीय देश में भिक्खु महेंद्र और भिक्खुनी संघमित्रा ने बुद्ध के संदेशों के प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। यह ईसा पूर्व 3री सदी की घटना है। यहाँ से 29 ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय रचित बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति हुई है। मानव वसाहट के सबूत यहाँ पर लाखों वर्ष पहले के प्राप्त हुए हैं। श्रीलंका का पिछले 5000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है। 1972 ईसा तक इसका नाम सिलोन था। 1972 में लंका तथा 1978 में श्रीलंका किया गया। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 31 किलोमीटर है। अरहत संघमित्रा यानी अरहंत संघमित्रा की प्रतिमा श्रीलंका नाम से जानी जाती है। संवैधानिक रूप से श्रीलंका को श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। कोलंबो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी सन 1948 को ग्रेट ब्रिटेन से श्रीलंका को डोमिनियन स्टेट के रूप में आज़ादी मिली। लगभग 24 वर्षों तक डोमिनियन स्टेट में रहने के बाद दिनांक 22 मई सन 1972 को श्रीलंका गणराज्य बना। लगभग 2 करोड़ की आबादी वाले इस देश का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की राजभाषा सिंहली तथा तमिल है। यहाँ की लिपि ब्राह्मी लिपि यानी पाली लिपि का परिवर्तन एवं विकसित रूप है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका बहुजातीय एवं बहुधार्मिक देश है। यहाँ की आबादी में 75% सिंहली, 7% मूर, 18% तमिल तथा शेष अन्य समुदाय भी है। सन 1983 में 2009 तक लगभग 25 वर्षों तक श्रीलंका में गृह युद्ध का दौर था, जिसमें लगभग 80,000 लोग मारे गए। ऐसा माना जाता है कि राजकुमार विजय और उनके 700 अनुयायी ईसा पूर्व 543 में श्रीलंका आए थे। श्रीलंका माता आपा यहाँ का राष्ट्रगान है, जिसकी शब्द और संगीत रचना श्री आनंद समराकुन ने सन 1940 में किया था। 1951 में यह श्रीलंका का राष्ट्रगान बना। श्री आनंद समराकुन विश्व भारती के छात्र थे। श्रीलंका के लगभग 70% लोग बौद्ध धर्म के थेरवादी शाखा के अनुयायी हैं। यहाँ पर लगभग 6,000 बौद्ध मठ और लगभग 15,000 बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां हैं। अनागरिक धम्मपाल तथा गुणानंद थेरो जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भी श्रीलंका की शान और देन है। अनुराधापुर का महान स्तूप, अबुकामा की विशाल बुद्ध प्रतिमा, तारा बोधिसत्व तथा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमाएं यहाँ की विरासत मानी जाती है। श्रीलंका में ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए बहुत से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। यहाँ के 2 ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश और महावंश है। अभयगिरी विहार अनुराधापुरा श्रीलंका भारत से ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बुद्ध देव का भिक्षा पात्र तथा अस्थि विशेष
श्रीलंका ले जाए गए थे। मान्यता है कि भगवान बुद्ध 3 बार श्रीलंका गए थे। सम्राट अशोक के समय श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी था। बुद्ध के परिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के द्वारा भारत के बुद्ध गया में स्थित महान बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ली जाई गई। यह बोधिसत्व आज भी वहां पर अच्छी दशा में स्थित है। इसे सम्मान पूर्वक वहां पर जय श्री बोधि वृक्ष कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह विश्व का प्राचीनतम प्रमाणित वृक्ष है। इसके चारों ओर से दीवार बनाकर इसे सुरक्षित कर दिया गया है। वनस्पति वैज्ञानिक दिन में 2 बार इसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करते हैं। शाखाओं को स्वर्ण जड़ित खंभों से सहारा दिया गया है। महाबोधि वृक्ष के पास ही महाविहार संग्रहालय स्थित है। 4वीं शताब्दी में सिंहल के राजा बुद्धदास ने यहाँ पर प्रत्येक गांव में चिकित्सा भवन स्थापित किया था तथा उनमें चिकित्सकों की तैनाती भी की थी। वहां के शासक हमेशा आध्यात्मिक विषयों पर बौद्ध भिक्षुओं से परामर्श करते हैं। बुद्ध के दांत बाल के अवशेष भी सिंहल लाए गए थे। आज भी सिंहलों में इनका बड़ा आदर और सम्मान है। बौद्ध धम्म ने या अथांग मानवतापूर्ण प्रभाव डाला है। श्रीलंका के महाराजा दत्तगामिनी द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित अनुराधापुरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। यहाँ श्रीलंका की सभ्यता के भग्नावशेष सुरक्षित रखे गए हैं। मालवातु ओया के किनारे स्थित यह नगर कोलंबस से 200 किलोमीटर दूर है। सिंहली भाषा में स्तूप को दबका कहा जाता है। इस प्रकार अनुराधापुरा में 2 मुख्य स्तूप है, रुनवेली दबका और दूसरा श्वेत दबका। इसमें इसके प्रवेश द्वार पर नागराज की पत्थर से बनी रक्षक प्रतिमा स्थापित है। महास्तूपा स्वर्णमाली चैत्य रत्नमाली इस स्तूप के अन्य नाम है। यहीं पर जेतवन रम्या दबका भी है। 3री शताब्दी में निर्मित यह अति विशाल स्तूप मिस्र के पिरामिडों के पश्चात 2री सर्वाधिक विशाल संरचना है। यहाँ का अभयगिरी विहार भी ईंटों से निर्मित अनुराधापुरा के विशाल स्तूपों में से एक है। यही वह विहार है जहाँ के भिक्षुओं ने सर्वप्रथम बुद्ध के पवित्र दंत को स्वीकार किया था। यहाँ पर छत्र धारण किए हुए बुद्ध की एक सुंदर प्रतिमा है। जेतवनारम स्तूप अनुराधापुरा श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश। श्रीलंका भगवान बुद्ध की संस्कृति में रचा बसा हुआ है। यहाँ पर बुद्ध के संदेशों का प्रभाव प्रत्येक स्थान पर नजर आता है। लोगों में असाधारण सहजता और सरलता है। प्रतिपल अतिथियों के स्वागत को तत्पर रहते हैं। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय प्रियदर्शी सम्राट अशोक। जय भीम, जय रमाई। धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद, साधुवाद।